विजिबल है सर, तो हम क्या स्टार्ट बोल रहे करते हैं हैं। प्रभात? बाकी वो 1 मिनट होल्ड कीजिएगा अभी, हाँ उसको बंद म्यूट करो, फिर आवाज कैसे आई बाकी बच्चों की? तुम म्यूट करो अपने हाथ से ना, ठीक है। तो ठीक है सर, हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर। ठीक है ठीक है। गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून ये जो सर। ये जो टॉप हाँ सर आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं राघवेंद्र सर को इंट्रोड्यूस कर दूं। राघवेंद्र सर को इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ ऐसा ही होगा जैसे हम सूरज को दिया दिखा दें। अरे नहीं सर। राघवेंद्र सर एक बहुत ही रेपुटेटेड एनसीआर कॉलेज में हैं और बहुत से कॉलेजेस को गाइड भी करते हैं, नेक के रिगार्डिंग, आईआईसी के रिगार्डिंग लेक्चर्स भी लेते हैं। तो आज इसी चीज़ को लेकर राघवेंद्र सर हमारे बीच में अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, आज एक छोटी सी वर्कशॉप कर रहे हैं राघवेंद्र सर, और वर्कशॉप है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन एज कैरियर अपॉर्चुनिटी। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए राघवेंद्र सर को से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आज आप बच्चों को गाइड करें इस टॉपिक पर। देखिए जैसे थैंक यू सर, थैंक यू रणविजय सर। मैं ये चाह रहा था रणविजय सर, कोई एक बच्चा बस अपना माइक बीच में ऑन कर ले। जैसे होता है ना कि कभी कुछ क्वेरी हो तो वो बता सके कि हाँ भाई हमारी ये क्वेरी है। कोई भी अपना हैंड रेज करेगा तो हम उसे यहाँ से अनम्यूट कर हाँ देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जैसे ऐसा यस सर, हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, कोई रेज हैंड करेगा तो हम उसे अनम्यूट कर देंगे। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले क्या है ना कि बच्चों को क्या ये पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? सर कोई आप एक अपने हिसाब से कंटिन्यू करें सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि बच्चे अपने जो भी पहले हम कैरियर की बात करते हैं। जब भी हम लोग एमबीए लास्ट ईयर में जाते हैं तो सब क्या करते हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू इंटरव्यू। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई पीएचडी करना चाहता है, कोई कॉर्पोरेट में ज्वाइन करना चाहता है। तो वो सब उसका क्या है ना, करियर के पीछे भागने वाली बात है कि वो कौन सा करियर ऑप्ट करना चाहता है, उस हिसाब से वो पढ़ाई करता है। अगर वो एचआर की तरफ जा रहा है तो ही और शी वांट टू टेक एन एचआर। अगर वो फाइनेंस पढ़ना चाहता है तो हो सकता है उसका एमकॉम और बीकॉम बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो, तो इस वजह से वो अपना फाइनेंस में बहुत अच्छा बैकग्राउंड स्ट्रांग करना चाह रहा हो। तो ये सब क्या है कि करियर है। तो अब आज के युग में जिस टाइम पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो गई है, क्योंकि देखिए हर जॉब का कोई ना कोई एक मालिक होता है। मालिक क्या होता है कि ही डजंट वांट टू पे मोर मनी, क्योंकि उसको भी प्रॉफिट कमाना है ना। उसने भी कभी ना कभी, वो बिजनेसमैन है एक अपने लिए, और उसका बिजनेस ऐसे नहीं चलता कि नहीं आपको बहुत सारा सैलरी दे दे और आपका काम हो जाए, नहीं। मार्केट में इतना कंपटीशन है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, उसकी जो आप कॉस्ट बता रहे हैं, उससे भी ज्यादा कम कॉस्ट में दूसरा बंदा उसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहता है। तो मतलब क्या है कि अब जो बिजनेसमैन होगा वो क्या करेगा, उसको हम लोग एमबीए में पढ़ते हैं लेस कॉस्ट पे सारा काम करना होता है। तो बिल्कुल सेम यही है, बिजनेसमैन भी चाहता है कि हमें लेस कॉस्ट पे काम करना। तो जो सैलरी है वो एक तरह की उनके लिए कॉस्ट होती है। तो इसीलिए वो लेस कॉस्ट की वजह से लेस सैलरी वाले बंदे को पहले हायर कर लेते हैं, है ना। तो हमें करियर की तरफ से अब एक नया करियर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप आया है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि बंदा खुद का एक छोटा मोटा आइडिया होता है, लेकिन कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप को और हेलो कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप को हेलो कुछ लोग हेलो जी सर। एंटरप्रेन्योरशिप को, यस सर। हाँ, ये जो सीओसी करके है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। सीओसी कौन है देखो जरा। यस अभी चेक, ठीक। सीओसी कौन है देखो। तो ये जो सीओसी का तो देखो एंटरप्रेन्योरशिप है, देखो। ये भी एक तरह का करियर है। हम लोग इसमें भी अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं अगर हमारे पास में अच्छा आइडिया हो तो। ठीक। अब व्हाई आई चूज द एंटरप्रेन्योरशिप, मैं क्यों बनना चाहूंगा एंटरप्रेन्योरशिप? तो कुछ मैं डिफरेंट करना चाहता हूँ, एक नए मार्केट में नई चीज को डिफरेंट तरीके से दिखाना चाहता हूं मैं। तो वो होता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। श्वेता मैडम। ये मेरे यहाँ से स्लाइड सर चल रही है बट आपके यहाँ दिख नहीं रही है।
व्हाई आई चूज द एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो बंदा एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहेगा उसके मन में सबसे पहले ना डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज होंगे, डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज होंगे, कुछ अलग करने का जुनून होगा उसके अंदर, फ्रीडम होगा। क्या फ्रीडम होगा? उसको डिसाइड टू वर्क एनी टाइम, कुछ भी काम करने का फ्रीडम होगा। वो अपने आप को बहुत एक्सप्लोर करना चाह रहा होगा कि भैया नहीं, मेरे को तो एक्सपोजर चाहिए। और वो कोई भी जॉब वॉब की लाइफ में ना ज्यादा नहीं इंटरेस्ट लेता कि मेरे को किसी के नीचे नौकरी करनी है। वो फ्री माइंड बंदा होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप बनता है। अब मीनिंग क्या होती है एंटरप्रेन्योर की? एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी टू रीडीनेस, वो मार्केट को आज के सिनेरियो से पढ़ सकता है कि मार्केट को आज क्या जरूरत है, कौन सा बिजनेस मार्केट में चल रहा है। लेकिन बिजनेस क्या होता है, मान लीजिए आपके पापा का ही कोई बिजनेस है, वो आया हुआ है, उसको अगर आप डिफरेंट तरीके से दिखाएंगे तो वो आपका एक एंटरप्रेन्योरशिप होगा। जैसे कि देखिए कई तरीके के एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, इनोवेशंस होते हैं। अब टेक्नोलॉजी नई नई आती है, हम उसका यूज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मार्केट भी पुराना भी है, नया भी है, टेक्नोलॉजी पुरानी भी है, नई भी है। अगर हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी और पुराना ही मार्केट है, जैसे कि जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, गूगल मीट, ये पुराने ही लोग थे, पुराना मार्केट था, टेक्नोलॉजी भी जीमेल बहुत पुरानी थी, और उन्होंने एक नया इनोवेशन किया तो उसका नाम रख दिया गूगल मीट। इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन, इंक्रीमेंटल इनोवेशन। अब कभी कभी क्या होता है, नहीं ना, मार्केट भी नया होता है, कुछ यूथ जनरेशन होती है उनको, लेकिन जो टेक्नोलॉजी होती है वो पुरानी होती है। मान लीजिए आपका सेल फोन है, वो काफी पुराना चला आ रहा है, ठीक है, सीट बेल्ट है, वो काफी पुराना चला आ रहा है, टेक्नोलॉजी तो पुरानी है, लेकिन यूथ लोगों को सिखाया गया कि नहीं, आपको भी सीट बेल्ट बांधनी है। तो ऐसे मार्केट को हम आर्किटेक्चुरल इनोवेशंस कहते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होता है, टेक्नोलॉजी नई हो जाती है। मान लीजिए कोई बहुत टच स्क्रीन मोबाइल वगैरह जो आ रहे हैं, सब नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, एआई आजकल आ रहा है, चैट जीपीटी आ रहा है, ये सब नई टेक्नोलॉजी पे। लेकिन मार्केट मान लीजिए पुराना है कि हम सब उसके कस्टमर है, हम ही लोग हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हमारे पास में कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इनोवेशंस। अब मार्केट भी नया, टेक्नोलॉजी भी नया, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया एलईडी बल्ब्स का, उसको हम लोग रेडिकल इनोवेशंस कहते हैं। तो जितने भी हमारे भाई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उनको न्यू मार्केट की तरफ ही अपना डालना है, तो उनको रेडिकल इनोवेशंस पे बहुत सारा ध्यान देना है। रेडिकल इनोवेशंस पे अगर वो काम करेंगे तो दे आर द बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। अब इनोवेशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब एक बिजनेसमैन की मैं बात बता, द डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरशिप। सभी लोग बिजनेस करते हैं क्योंकि बिजनेस ना ऊपर से चला आ रहा होता है, कभी कभी खानदानी बिजनेस चला आ रहा होता है। तो वो एग्जिस्टिंग आइडिया, जैसे आप पहला देख रहे हैं एग्जिस्टिंग आइडिया, उनका पुराना आइडिया है, वही एग्जिस्टिंग मार्केट है, मेरे बंधे हुए 4-5 कस्टमर्स हैं, 400 कस्टमर्स हैं, कहीं कहीं 4000 कस्टमर्स हैं। उनका जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेटिव है, बिल्कुल लिमिटेड पैसा आ रहा है, उन्होंने सोचा 1 लाख आएगा तो 1 लाख आ रहा है। बहुत ही लेस रिस्क के साथ काम करते हैं वो लोग, बहुत ही लेस रिस्क के साथ, मतलब कि थोड़ा भी नया करेंगे उनको डर रहता है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। हमेशा बस प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे कि मुनाफा हो जाए, चाहे थोड़ा हो लेकिन मुनाफा हो जाए। ठीक है, मार्केट के बहुत पुराने प्लेयर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एंटरप्रेन्योर्स की, तो जहां पे वहां पे एग्जिस्टिंग आइडिया था, तो यहाँ पे एक न्यू आइडिया आता है, उसी बिजनेस को चलाने के लिए एक नया आइडिया हमारे पास में होना चाहिए। एग्जिस्टिंग मार्केट से भी ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि न्यू मार्केट की तरफ फोकस करें, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर, हमें पता है कि पुराने मार्केट में सर्वाइव करना थोड़ा सा टफ है। अगर हम नए लोगों को नई चीजें बताएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट हमने बनाया वो सब सेल हो सकता है। कैलकुलेटिव वहां पे प्रॉफिट था, अगर बिजनेसमैन की बात करूं, तो एंटरप्रेन्योर के पास इनिशिएटिव प्रॉफिट है, मतलब कि बहुत भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अगर उसके आइडियाज थोड़ा सा गलत हुए या फिर उसकी प्लानिंग थोड़ी सी फेल हुई तो उसको लॉस हो सकता है, नहीं तो हमेशा उसको प्रॉफिट मिलेगा और बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। अब जैसे कि इसमें बोला लेस रिस्क है बिजनेसमैन में, तो एंटरप्रेन्योर में हाई रिस्क होता है, इसीलिए वहां पे जितना ज्यादा रिस्क आप लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होने के चांस होते हैं। वहां भी प्रॉफिट है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, पीपल ओरिएंटेड होता है। जैसे अगर एक दुकानदार ने सोचा है कि नहीं, मेरे को तो आज एक दिन में 500 रुपए ही कमाने हैं, तो हम जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या सोचते हैं, नहीं, हम तो 40 रुपए भी कमा लेंगे लेकिन 2 आदमी से कमाएंगे, तो 40-40 कितना हो जाएगा, 80। मतलब कि दे आर पीपल ओरिएंटेड, उनको अपना मार्केट में अस्तित्व बनाना होता है, ठीक है ना। हाई कॉम्पिटिशन होता है, तो यहाँ पे लो कॉम्पिटिशन, क्योंकि आपका प्रोडक्ट नया है, मार्केट नया है, तो कॉम्पिटिशन बिल्कुल नल होने वाला है। अब ये मैंने एक एग्जांपल जैसे दिखाया आपको, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर का। बिजनेसमैन क्या करता है, एक चीज कम कॉस्ट पे लेके ज्यादा कॉस्ट पे बेच के प्रॉफिट ले लेता है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसी चीज को वो खरीदता है और डिफरेंट तरीके से उसे मार्केट में लॉन्च करता है, तो उसमें आप देखेंगे काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे मैंने बनाना का एग्जांपल दिया, एक बंदा बनाना लाया, उसे बेच दिया, उसने $1 का कमा लिया। बट एक बंदा $1.50 का बनाना लेके आता है, वो $5.5 में जूस बना के उसको पैक करके बेचता है। तो ये उसका एंटरप्रेन्योर हो गया, चीज वही है, बस बेचने का तरीका डिफरेंट हो जाता है।
अब ये आइडियाज कहाँ से आते हैं? हाउ टू गेट एन आइडिया, हमारे ही दिमाग में। देखिए आइडिया ये नहीं होता कि हमने जो सोचा वो आइडिया है, नहीं, आइडिया हमेशा प्रॉब्लम से आते हैं। अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आप उसमें घुसते जाएंगे उसके बारे में सोचते जाएंगे, तो आपको वहां से कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा और वहां से आइडिया जनरेट होगा। ठीक है, तो लुक फॉर द प्रॉब्लम, डू नॉट थिंक अप, स्टार्ट नोटिसिंग। उस आइडिया के बारे में सोचें, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचें, उसमें तह तक जाएं, पे अटेंशन, उसके बारे में सोचें, टू थिंक दैट। अब क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, है ना? तो एक बार फेल होगा बंदा, है ना? व्हाट डिड आई लर्न, अब वहां से हमें क्या सीखना है? फेल होने से निराश नहीं होना है कि नहीं भाई टूट गए, अब हम बिजनेस नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कोई दूसरा आइडिया लॉन्च ही नहीं करेंगे मार्केट में। तो वहां से हमें पैशनेट को फाउंडर बनना है, अब एक अच्छी टीम का गठन करना है और उनके बीच में बॉन्डिंग बनानी है और फिर से उस आइडिया की वैलिडिटी को बढ़ाना है। ठीक है ना, आइडिया को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? अपना वही जो आइडिया था, एक बार फेल होता है तो दूसरी तरीके से उसको लॉन्च करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है ना, स्टार्टिंग अप इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जब भी हम कोई स्टार्टअप करते हैं, जब भी हम कोई स्टार्टिंग करते हैं, किसी भी बिजनेस की हो, पढ़ाई की क्यों ना हो, तो वो कोई गुलाब से बिछा हुआ वो रास्ता नहीं होता कि नहीं कांटे तो वहां होंगे ही नहीं, सब खूबसूरती रास्ता होगा, ऐसा नहीं। फेलर्स तो आते ही आते हैं। अब उसी में हमें मौका मिलता है न्यू स्टार्टअप करने का, क्योंकि एक तरह का ये करियर ही है। तो सबसे पहले मैंने देखिए प्रॉब्लम को फोकस किया है, क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक आप स्टार्टअप नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम को डीपली सोचेंगे, उसको समझेंगे, तभी उसको आगे समझा पाएंगे। अब जब प्रॉब्लम हमारे सामने है, हमने उसके बारे में सोचा है, तो हमें ये याद है कि वो कहाँ के कस्टमर है और मेरे से वो कैसे रिलेट करते हैं। मेरे से का मतलब, यू का मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप से कैसे रिलेट करते हैं। उसके बाद में हम उनको प्रोडक्ट बनाएंगे उसी तरीके से। अब जो मैंने पीछे बात की थी परफेक्ट टीम की, तो देखिए यहाँ पे जो हसलर, हैकर और डिजाइनर, तीन तरीके की टीम की बात की गई है। हसलर कर होते बहुत सारे उद्योगपति, जो उनके पास पैसा है, उद्योग है, जैसे कि रतन टाटा जी थे, पैसा था, इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री, बट वो बिजनेसमैन नहीं थे, वो सेवा कर रहे थे। अगर हम इसी तरफ दूसरा एग्जांपल है रिलायंस का, वो एक बिजनेसमैन है, वो हर तरीके से, हर चीज से पैसे को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं मार्केट से। लास्ट में हैकर, हैकर का मतलब ये नहीं कि जो मोबाइल हैकिंग वगैरह करते हैं। हैकर का मतलब होता है भेद करने वाला, किसी बिजनेस के अंदर घुस जाए, वो समझे उस चीज को। डिजाइनर, डिजाइनर जो बिजनेस को प्री प्लान बना सके कि नहीं भाई इस तरीके से हमें प्लानिंग करके चलें, स्ट्रेटजी पे काम कर सके, इस तरीके की चीजें। वैलिडेट योर आइडिया, अब जो आपके दिमाग में आइडिया था, आपके पास एक अच्छी टीम है, तो अपने आइडिया को आगे लाओ। लेकिन दिमाग में तो 100 आइडिया होते हैं, तो सारे 100 के 100 आइडिया आपके फ्रूटफुल नहीं होने वाले हैं। तो कोई एक बेस्ट आइडिया आपको आगे निकाल के लाना है। ठीक है, टॉक टू मैनी पीपल, उस आइडिया के बारे में जितने सुफियान भाई बात सुनो। जितने लोगों से आप बात करेंगे उस आइडिया के बारे में, तो उतना ज्यादा अच्छा कंक्लूजन निकल के आएगा। ठीक है ना, डोंट हैंग अप योर स्वीट आइडिया। हैंग अप का मतलब उसको छोड़ो नहीं। कोई आइडिया अगर आपके दिमाग में है, 99 आप छोड़ चुके हो, एक जो लास्ट बचा उससे भी आप उसको छोड़ना नहीं। डिस्कस विद द पीपल्स, डिस्कस विथ योर एल्डर्स, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स, डिस्कस विथ योर फैकल्टी मेंबर्स, तो वो आपको और उसमें घुसने का मौका देंगे। हो सकता है 99 पीपल आपको बोलेंगे नहीं ये तो फ्लॉप आइडिया है, बट ऐसा नहीं है, ऑल फ्लॉप आइडियाज आर नॉट फ्लॉप। एक आइडिया उसमें से बहुत अच्छा निकल के आता है। जब ये सब टीम हो जाती है, आइडिया हमारा इनोवेट हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट हमें डिसाइड हो हेलो जाता है भाई। कि मुझे ये प्रोडक्ट निकाल के लेकर आना है, तो उसके बाद में हमें उसे बिल्डअप करना है और सेल करना है। देखिए सेल के बिना तो सब कुछ अधूरा है, तो पहले हमें मार्केट में उस आइडिया को बिल्डअप करना है। तो हमारे जैसे कोचिंग सेंटर्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया फॉर सर्विस, हम लोग सर्विस भी बेच सकते हैं। इसके बाद में स्वॉट एनालिसिस, ये आपकी मार्केटिंग में पढ़ाया जाता है कि हमें स्ट्रेंथ पे काम करना है, वीकनेस पे काम करना है, अपॉर्चुनिटी पता होनी चाहिए और थ्रेट्स, किस तरीके से हमें नुकसान होने वाले हैं। जिस एंटरप्रेन्योर ने अपने ही प्रोडक्ट को, अपने आइडिया के स्ट्रेंथ पे काम कर लिया, अगर उसको पता है कि मैं जहां जहां पे ये चीजें काम करूंगा वहां वहां से मुझे प्रॉफिट आने वाला है, तो वो उन चीजों को और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। उसको मालूम है कि नहीं मेरे को तो बुजुर्ग लोगों के ये प्रोडक्ट बेचने पे नुकसान हो रहा है, तो ये वीकनेस है, तो हम उनको कम से कम अपना प्रोडक्ट मतलब पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम टारगेट करेंगे स्कूल्स,
कॉलेजेस, जैसा हमारा प्रोडक्ट है। मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट ही बुजुर्ग लोगों के लिए बना हुआ है, तो हम सिर्फ प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, गाँव में जाके बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनको देकर आएँगे और उनको समझाएँगे। फिर हमें बात करनी है अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ पे। अपॉर्च्युनिटीज़ देखिए क्या होता है, अपॉर्च्युनिटीज़ किसी का वेट नहीं करती हैं। अपॉर्चुनिटीज नेवर वेट फॉर एनीवन। अपॉर्चुनिटी के लिए सभी लोग बैठे हैं, उसको ग्रैब जो पहले करता है वही मार्केट में सरवाइव करता है और लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव करता है। एक होता है मार्केट आप पेनिट्रेट कर लेते हैं बट सर्वाइवल बहुत जीरो हो जाता है। मार्केट में घुसना आसान है बट सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अपॉर्चुनिटीज पे बहुत काम करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी जैसी आएगी आपको ग्रैब करनी ही पड़ेगी और अपने थ्रेट्स, जो भी आपकी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा रही, उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। जैसे देखिए मैंने स्ट्रेंथ में काफ़ी चीज़ें लिखा है, आप अपने आप से कमिटेड होने चाहिए, कंपल्सिव होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग फॉलो होने चाहिए, आर्किटेक्चरल होने चाहिए, राइटर होने चाहिए। आप अपनी हर चीज़ को लिखिए, अपनी प्रॉब्लम को भी आप लिखेंगे तो वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना? अपॉर्च्युनिटीज़ क्या होती हैं? अब मार्केट जैसे टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है, तो सबसे ऊपर मैंने इसलिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग को प्रेज़ेंट किया है। अपने बिज़नेस की वेबसाइट बनाइए, अपना एक पेज बनाइए, उसको सर्कुलेट करें क्योंकि पेज बनाना के बाद में वो लिंक में कन्वर्ट हो जाता है, यूआरएल जिसको हम कहते हैं, और वो ईज़िली व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे या इंस्टा पे, देयर आर मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और अपना वहां पर प्रमोशन होना स्टार्ट हो जाता है। गुड डॉक्यूमेंटेशन। अब ये अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि हमारे कागज जितने स्ट्रांग होंगे, हमारी लिखा डायरी में मेंटेन होगा, हर दिन का हिसाब किताब मेंटेन होगा, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में आती है। क्विज कॉम्पिटिशंस मैंने क्यों कहा, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने कहा ना, अपना आइडिया हम दूसरों को शेयर करेंगे, अपने आइडियाज को हम दूसरों को शेयर करना चाहिए। तो जितनी बार मैं अपने आइडियाज को लोगों को शेयर करूंगा, उतनी वहां से क्विज की टाइप में आंसर्स आएंगे। कोई ए बोलेगा, कोई बी बोलेगा, इस तरीके से मैनी आइडियाज विल कम देयर। थ्रेड्स की अगर हम बात करें, तो लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, आज को हम सबको पता है कि बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, मार्केट में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, जॉब बहुत ही कम है। आप एनसीआर में, बड़े सिटीज में थोड़ी बहुत जॉब ले सकते हैं, लेकिन इंडिया बहुत बड़ा है। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहां के बारे में अगर हम सोचें, वहां से जॉब करने कैसे आने क्या है, तो लैक ऑफ जॉब, इसीलिए लोग एंटरप्रेन्योरशिप बन रहे हैं। टाइम का प्रेशर है, क्योंकि जितनी साल आप जॉब ढूंढने में लगा रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, उतनी देर में 5, क्योंकि हर बिजनेस को ग्रैब बढ़ने में 5 इयर्स का टाइम चाहिए होता है ओनली, ठीक है? तो टाइम का बहुत प्रेशर, आप 5 साल जॉब ढूंढने में लगा देंगे, अगर जॉब मिल भी गई तो ग्रोथ नहीं मिलती है। तो ये सब चीजें हमें देखनी होती है कि हमें कैसे अपनी चीजों को एंटरप्रेन्योर करना है। द मल्टीट्यूड ऑफ एवरीडे डिमांड, हमें हर दिन की डिमांड को समझना है। आज की डिमांड क्या है, इसको अगर जो आदमी, अब मान लो आज की डिमांड मैंने सुन ली और 7 दिन में सोता रहा, फिर आठवें दिन न्यू डिमांड आ जाएगी। एवरीडे कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, न्यू डिमांड आ रही है मार्केट में, न्यू पीपल्स आ रहे हैं, तो हमारा मार्केट जो एनालिसिस करने का तरीका है वो बिल्कुल चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है ना? अब वीकनेस, हमारे अंदर ही वीकनेस है। सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, हमारे अंदर स्किल नहीं है ना? हमारे अंदर कोई वो पैशन नहीं है, मतलब कि होता है ना कि जुनून टाइप का नहीं है कि हमें कुछ करना है, ठीक है? दूसरा, हमारे अंदर क्या कमी है कि हमें सब्र नहीं है, आज ही पैसा लगाएं, आज ही पैसा आ जाए, ऐसा नहीं होता है। हमें बहुत ज्यादा वेट एंड वॉच करना पड़ता है पैसे लगाने के बाद, आइडिया अपना सर्कुलेट करने के बाद। और हम कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे टास्क को एक साथ हैंडल नहीं कर पाते हैं, कि हमें मतलब अरे ये भी काम करना है, ये भी करना है। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं, मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं, बहुत प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को मल्टी पर्पस में इस्तेमाल करना है, मतलब कि मल्टीपल टास्केस उसको देने हैं। अब जैसे कुछ एक टीचर होते हैं, टीचर स्कूल में पहले टीचिंग करते हैं, उसके बाद में शाम को अपना कोचिंग भी चलाते हैं, फिर शाम उसके बाद भी अगर उनको मिल जाता है सैटरडे को, वो कहते हैं नहीं अभी हमें को गेस्ट लेक्चर भी, तो दे हैव मल्टीपल टास्केस, ठीक है? उसके बाद उन्होंने अपना शेयर मार्केट में भी पैसा लगाया हुआ होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है उनके घरों में 2-4 दुकानें किराए पे चल रही हो, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो उन्होंने कई मल्टीटास्क अपने आप को बना रखा है, क्योंकि कभी भी जिस बंदे की सोर्स ऑफ इनकम एक होती है, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होती है, जो लोग अपने पापा पे डिपेंडेंट और पापा की सोर्स ऑफ इनकम एक है, तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें 18 प्लस के बाद में उनको हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम जिसकी एक है, उसके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, सिर्फ वो घर ही चला रहा है। किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज वो मुझसे पूछ सकता है। हेलो रणविजय सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यू आर ऑडिबल। हाँ, किसी और बच्चे की कोई क्वेरी हो, बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक्चुअली आपने जो गाइड किया बच्चों को, ये गाइडेंस बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी गाइडेंस के साथ अभी हम और भी एक्टिविटीज़ कराएंगे जो आपकी वर्कशॉप में निहित हैं, और उसके साथ फिर आपके बच्चों के साथ इंटरेक्शन कराएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सर, बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू। बच्चों को गाइड करने के लिए। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।